वलसाड जिला में और संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन में कोरोना केस पॉजिटिव आने के बाद वहीवटी और आरोग्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना है। पहले 6 जून को जिला के अटकपाडी, कपराड़ा और वापी सहित एक ही दिन में कुल 7 केस कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 11 जून गुरुवार को वापी के छेरी में रहते फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर का कोरोना पॉजिटिव केस मिलते तंत्र में दौड़धाम मच गई थी। हाल वापी में दिन पर दिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर वापी विस्तार में कंटेनमेंट जोन में छेरी के इस विस्तार को भी शामिल कर दिया है। तो आरोग्य विभाग द्वारा अब तक 4,235 सैंपल लेने में आए हैं, जिसमें से 4,184 सैंपल नेगेटिव आए हैं। जिला बाहर के केस 10 है। हाल एक्टिव केस 19 है, जब 29 लोगों को डिस्चार्ज किया है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में जून महीने में अनलॉक जारी होने के बाद कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। दादरा में सबसे ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें गुरुवार को और एक पॉजिटिव केस दर्ज हुआ है, जिसकी उम्र 20 से 30 साल की होने का बताते हैं। प्रदेश में हाल 28 पॉजिटिव केस है, जिसमें 26 एक्टिव है, 2 ठीक होते घर रवाना किया है। दादरा में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जिसमें भंडारी की चौल देमड़ी रोड के 8 जितने एक्टिव केस इलाज ले रहे हैं। इसी तरह चेस की चौल में राम मंदिर नज़दीक के 9 जितने केस एक्टिव है, तो दूसरे 8 जितने लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री होने का पता चला है। जब दमन में मुंबई से आए एक पुरुष और एक बच्ची का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते उन्हें हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है। उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन करने में आया है। इस विस्तार को कंटेनमेंट जोन जारी करने में आया है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने सिलवासा स्थित नमो मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इस वर्ष के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासक महोदय के साथ संघ प्रदेश के अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे। ओलगांव दरबड़िया फलिया में रहते आदिवासी समाज के नटवर भाई बुधाभाई पटेल सालों से बकरियां और पालतू पशु का पालन कर परिवार का गुजरान चलाते हैं। उनके घर के पास बकरियों के स्थिर में आज रोज सुबह 4 बजे के आसपास हिंसक पशु तेंदुए ने स्थान में घुसकर 5 वर्षीय एक बकरी के गर्दन नीचे के भाग को पकड़कर शिकार किया था। उसके बाद यह तेंदुआ शिकार छोड़ भाग गया था। उसके बाद तेंदुए के चंगुल में आई बकरी को इजा होते कुछ घंटे जीवित रहने के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना बाद ओलगांव के सरपंच लीला बहन पटेल और अग्रणी द्वारा वलसाड उत्तर वन विभाग को जानकारी दी थी। इस मामले वलसाड उत्तर वन विभाग के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर प्रतिभा बहन पटेल और बीट गार्ड और वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर तेंदुए को पकड़ने पिंजरा रखकर हिंसक पशु को पकड़ने कामगिरी शुरू की थी। इसी के साथ बकरी घुमाने वाले पशुपालक को सरकार की ओर से योग्य सहाय रूप चुकाने वन विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू करने में आई है। पारडी में आए विपुल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में कई फ्लैट भी है और उसमें लोग रहते भी हैं
और दुकानें और 3 हॉस्पिटल भी आई है। इस बिल्डिंग के वपराश के गटर का पानी रास्ते पर पिछले कई वक्त से बह रहा है। संचालक द्वारा इस मामले कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। पालिका को जानकारी देने में आए तो नोटिस देंगे ऐसा कहकर कागज की कार्यवाही कर रहे हैं, पर समस्या हल करने कॉम्प्लेक्स के रईस कुछ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से गंभीर गंदगी फैली है जो जोखिमी बना है। हाल महामारी चल रही है, तब स्वच्छता बहुत ज़रूरी है और इसकी जिम्मेदारी स्थानिक स्वराज्य के तंत्र की है। बिल्डिंग के संचालक बार बार कहते न माने तो दूसरी कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है और पब्लिक न्यूसेंस का गुनाह दर्ज हो सकता है। आ अमारो मेडिकल स्टोर है। आ विस्तार आ अमारो अभिनव कॉम्प्लेक्स है। अमारो सभ्यनो जे छे ते विपुल कॉम्प्लेक्स है। हवे एमां शुं छे के विपुल कॉम्प्लेक्स वाळानुं जे गटर लाइन है ए लोको खुली है। हवे ए लोकोने वारंवार कीधुं छे के तमारी आ लाइट बंद करो, तो हवे ए लोको एम कहे के अमने नथी कहेवानुं, अमने नथी खबर। अहींया कोण शुं जोतुं छे ते अमने खबर ज नथी। अने अहींया टॉयलेटनुं पाणी बधुं बहार जाय छे। अहींया 3 हॉस्पिटल है, एक प्रमुख डेंटल है, एक शिवानी बेनનું છે, અમારા આંખનું હોસ્પિટલ છે। હવે આટલી ગંદકીથી માણસો કેવી રીતે આવી શકે? ને અમે નગરપાલિકામાં પણ ફરિયાદ કરી છે, મેસેજ કર્યા છે, ફોટા પણ મોકલાવ્યા છે, પણ હવે આજે પંકજભાઈ આવેલા હતા। હવે પંકજભાઈ જોઈ ગયા છે કે એ લોકોને નોટિસ આપીએ, પણ નોટિસ આપવાથી આ વસ્તુ એવી છે કે નોટિસ આપવાથી એનું તાત્કાલિક આપણે નિરાકરણ કરવું જોઈએ। હવે નોટિસ આપશે, એ લોકો એક્શન લેશે, ત્યાં સુધી અમારે ગંદકીમાં બેસવાનું એટલે અમારે 3-4 મહિનાથી છે। वारंवार ए लोकोने कहेवामां आव्युं छे। तो अहींया पहला पेक हतुं ए लोकोए खोली नाख्युं। भाई ए लोको साफ सफाई करावे वस्तु बराबर है कि तमे साफ सफाई करावीने बंद करी दो, तो ए लोकोने बंद कर्युं नथी अने खुल्लुं ज छे। ए लोकोनुं एवी गंदकी छे। एक तो कोरोना चाले छे, आपणे साफ सफाई माटे एनुं अभियान करीए छीए कि आपणे साफ सफाई राखवी जोईए। हवे आ गंदकी तमे जुओ, कचरा माटे पण छे, अहींया पेटी पण नथी ने साफ सफाईवाळा पण 2-3 दिवसे एकवार आवे छे। तो हवे अमारे शुं करवुं? अमारे क्या जईने फरियाद करिए? हवे नगरपालिका पासे एवुं के आपणे चोख्खाई राखीए अने ए लोको पासे एवुं राखे के आ बधुं बंद करावी दो तो जरा चोख्खुं रहे, कारण के शरीर माटे आरोग्य माटे नुकसानकारक छे। ने आपणे शुं अहींया बेसवानुं छे के आजुबाजुमां दवाखाना छे, એટલે मारा नम्र विनंती छे के आ तमे जल्दी ने जल्दी एनुं निराकरण लावो तो सारुं। तो पछी एना पर तमे ध्यान आपशो त्यां सुधी आ गंदकी फैलाती रहेशे। धर्मपुर जन सेवा केंद्र में विविध प्रकार के दाखले देने की कामगिरी अभी तक शुरू न करते मुसीबत में पड़े अर्जदारों में भारी नाराजगी दिखने को मिल रही है। जन सेवा में फर्ज निभाते कामदारों का लॉकडाउन में 3 महीने का पगार अब तक ना मिलते कामदारों में नाराजगी दिखने को मिल रही है। धर्मपुर मामलतदार कचेरी शुरू हो गई है, पर जन सेवा केंद्र लॉकडाउन की महामारी के बीच 75 दिन बाद शुरू न करते अर्जदारों को आवक जाति और उन्नत वर्ग के दाखले निकालने कई मुश्किलें पड़ रही है। साथ ही में जन सेवा केंद्र में 7/12 की नकल 8 असहित उतारने की नकल लेने जन सेवा केंद्र में किसान चक्कर लगा रहे हैं, पर अभी तक जन सेवा केंद्र शुरू न करते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मपुर जन सेवा केंद्र में फर्ज निभाती 4 जितनी महिला स्टाफ को लॉकडाउन की महामारी के बीच 4 माह का पगार अब तक ना चुकाते महिलाओं में रोष दिखने को मिल रहा है। लॉकडाउन में घर चलाना मुश्किल ऐसा कहकर पगार जल्द चुकाया जाए ऐसी आशा व्यक्त कर प्रति कलेक्टर और मामलतदार NM पटेल जन सेवा केंद्र की महिला को हर माह वक्त पर पगार मिले ऐसी व्यवस्था करे ऐसी मांग कामदारों द्वारा की जा रही है। वापी पालिका हद विस्तार में कुंभारवाड़ की उत्कर्ष सोसाइटी में पालिका द्वारा भूगर्भ गटर की कामगिरी के लिए पेवर ब्लॉक का रास्ता उखेड़ लिया था। भूगर्भ गटर की कामगिरी होने के बाद रास्ता ना बनते हाल सोसाइटी के रईसों को परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वापी में पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है। ऐसे वक्त पानी भरते और रास्ते पर मिट्टी बिखरी होने से कुंभारवाड़ के उत्कर्ष सोसाइटी के रईसों की हालत दयनीय बनी है। पालिका ने भूगर्भ गटर बनाने पेवर ब्लॉक का रास्ता खोद दिया है। गटर बन गए बाद नया रास्ता ना बनाकर सिर्फ मिट्टी पुरान कर छोड़ दिया था।
वहां के रईसों प्रशासन से यहां का रास्ता ठीक करने की मांग कर रहे हैं। बारिश के दौरान वलसाड जिला में बारिश का प्रमाण बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से जमीन में रहते विविध प्रजाति के सर्प बाहर निकलते हैं, जिसको वापी की प्रसिद्ध रेस्क्यू फाउंडेशन नाम की संस्था रेस्क्यू कर बचाती आई है। हाल बारिश की सीजन शुरू होते विविध प्रजाति के सर्प जमीन से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा ही एक श्लेष्मापित प्रजाति का सर्प वापी के एक कंपनी की बस में घुस गया था, जिसको 2 घंटे की जहमत के बाद रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला था। वापी GIDC में VRC फुटप्रिंट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की बस का संचालक मल्हार हरिया पार्क में लेडीज स्टाफ को बस में भेजने जा रहा था। तब VIA 4 रास्ता आगे शाम 5 बजे के आसपास भर ट्रैफिक में एक श्लेष्मापित प्रजाति का सर्प रोड पे आकर बस में घुस गया था, जिसको देखकर लोग डर गए थे और चिल्लाकर बस को साइड में रुकवाकर सर्प घुस गया होने की जानकारी दी थी। बस ड्राइवर ने तुरंत ही रेस्क्यू के लिए बस को रोककर रेस्क्यू फाउंडेशन के वर्धमान शाह को जानकारी देते मुकेश उपाध्याय के साथ मिलकर 2 घंटे की जहमत से बस में से सर्प का रेस्क्यू किया था। वलसाड जिला में बारिश के दौरान विविध जाति के सर्प जमीन से बाहर निकलने के बनाव बनते हैं, जिसमें कभी जहरी सर्प के काटने से मौत के किस्से भी सामने आते हैं, जो कि बिन जहरी सर्प ज़्यादा बाहर आते हैं, जिन सभी का रेस्क्यू टीम रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ देती है। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट साल दौरान विविध सेवाकीय प्रवृत्ति करते आ रहे हैं, जिसमें हाल कोरोना वायरस महामारी परिस्थिति में ज़रूरतमंद को संस्था के MD नानजीभाई गुज्जर के हाथों अनाज किट का वितरण करने में आया है और विश्व पर्यावरण निमित्त वन विभाग के अधिकारी और पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने में आया था। पिछले 4 साल से गुजरात के वलसाड जिला में उमरगांव वापी से पर्यावरण जागरूकता अंतर्गत रैली का आयोजन करने में आता है, जिसमें 11,000 रोपा छोड़ वितरण करने में आता है। इस रैली दौरान कई भगीरथ कार्य साल दौरान करने में आते हैं। ऐसी परिस्थिति में दाताओं का सहयोग बहुत ज़रूरी है और आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट संस्थाओं के हाथ मजबूत बनाने पर्यावरण प्रेमी और दाताओं को नम्र अपील संस्था के प्रमुख नानजीभाई गुज्जर ने की थी। इस साल भी 2 मार्च से पर्यावरण जागृति रैली का आयोजन करने में आया है, तो विभिन्न संस्था आगे आकर अमूल्य सहयोग में जुड़े, ऐसी आशा नानजीभाई ने व्यक्त की है। इस कामगिरी को सफल बनाने की टीम नानजीभाई गुज्जर भाई की टीम के स्टाफ मित्र यश गुर्जर, रीटा भानुशाली और रमज गुर्जर जहमत उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं नानजीभाई गुज्जर, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट संस्थापक एवं अध्यक्ष। मैं आज कंटिन्यूस 2013 से आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से अच्छे कार्य करने की विचारधारा में हमारी संस्था काम कर रही है और कंटिन्यूस 4 साल से ये 4था साल होगा हमारा। हम लोग पर्यावरण जागरूकता अभियान रैली निकालते हैं उमरगांव वापी वलसाड डिस्ट्रिक्ट से और कुम्भलगढ़ राजसमंद तक कालीजर पंचायत तक ये जाती है, जो कालीजर पंचायत मेरी जन्मभूमि है। कर्म भूमि से जन्मभूमि तरफ काम करना, जो हम कमाते हैं जन्मभूमि पे हमारा जन्म हुआ है, इसलिए जन्म देने वाली और जननी इन दोनों का ज्ञान हमें रखना चाहिए। इस विचार से मैंने ये काम चालू किया था कि कर्म भूमि से जन्मभूमि की तरफ एक नज़र अपनी जन्मभूमि पे भी रहनी चाहिए। उस कार्य को करते हुए पर्यावरण की विचारधारा मन में आई कि आओ हम सब मिलकर पन्ना दही मानव प्रताप निर्मल भारत बनाए। तो इस विचार से मैंने रथ की यात्रा चालू की 2016 में और ये 2020 में 4थी यात्रा होगी हमारी। दर वर्ष हम 11,000 पेड़ पौधे लेके जाते हैं। यहाँ गुजरात हमारी कर्म भूमि से लेके जाते हैं और जन्मभूमि पे हम वितरण करते हैं और जो भी हमें मिलता है उसका हम पौधा देकर सम्मान करते हैं और पौधा देकर ही सम्मान लेते हैं। लेना देना दोनों ही सम्मान की प्रक्रिया जो पौधे की है। एक प्रस्थान व्यवस्था में यहाँ से रमन भाई पाटकर
आज कंटिन्यूस 3 साल से उनके हाथों से हरी झंडी मिलती है वापी उमरगांव से। और बाकी यहाँ के नौकल जो वीआईए प्रकाश भाई हैं, वीआईए प्रशासन है, जेआईडीसी है, पुलिस विभाग है, वलसाड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, एमएलए हैं, इन सबका सहयोग रहता है यहाँ से रवाना करने में। आज 2014 से संस्था रजिस्ट्रेशन है। मैंने आज दिन तक किसी से सहयोग मांगने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मैं इतना बड़ा काम नहीं करना चाहता था। लेकिन आज काम इस जगह आ गया कि धरती को हरी भरी करने के लिए सर्व मानव प्राणी की जरूरत है, क्योंकि ये धरती माता हर करोड़ों जीव जंतु पशु पक्षी हर एक जीव की धरती माता है। और इसके लिए सबका सहयोग अनमूल्य है, सबका सहयोग अमूल्य है। सबके सहयोग से ही भारत माता का निर्मल होने का विकास हो सकता है। अगर भारत माता की कोख में अगर हरियाली करनी है तो सबका साथ, सबका विकास, तो भारत का विकास और भारत का पर्यावरण सुधर सकता है। आओ हम सब मिलकर पन्ना दही महाराणा प्रताप निर्मल भारत बनाए। इस परियोजना में यह संस्था आगे काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत। वलसाड़ के कपराड़ा पुलिस स्टेशन के विभाजन बाद नानापोंडा पुलिस स्टेशन के पुराने मकान की जगह गुजरात पुलिस द्वारा नए मकान रेंज आईजी डॉक्टर एस पंड्यन राजकुमार लोकार्पण करने में आया। लोकार्पण में वलसाड़ जिला पुलिस वड़ा सुनील जोशी और जिला के पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, एपीएमसी चेयरमैन नानापोंडा मुकेश पटेल, माजी तहसील प्रमुख रमेश भाई गावित उपस्थित रहे थे। कपराड़ा तहसील के जनजाति विस्तार को ध्यान में लेकर स्थानिक लोगों द्वारा बार बार रजूआत करने में आई। हाल में कोरोना वायरस को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नए मकान का लोकार्पण करने में आया है। आज रोज रेंज मासिक क्राइम कॉन्फ्रेंस આવે પધારેલ સાથે સાથે આ પોલીસ સ્ટેશન લાંબા સમયથી નવા પોલીસ સ્ટેશન ઉદ્ઘાટન બાકી હોવાના કારણે કાર્યરત થયેલ નથી, તેથી આજ એસપી વલસાડના વિનંતીથી અમે બધા આવીને આજ ઉદ્ઘાટન કરેલ છે અને આજથી આ પોલીસ સ્ટાફ બધા અહીં શિફ્ટ થઈ જશે અને પબ્લિકની સુવિધા માટે નવા એક સ્ટ્રક્ચર નાનાપોંડા ગામના લોકો માટે શરૂ કરવામાં આવ્યા છે। पूरे देश में कोरोना महामारी की वजह से 24 मार्च से लॉकडाउन जारी करने में आया है। ट्रेन सेवा स्थगित करने में आई है, जिस दौरान हजारों प्रवासियों के रिजर्वेशन के टिकट के पैसे रुक गए थे, जिसको हाल लॉकडाउन 4 बाद लागू किए अनलॉक 1 में मंजूरी देने में आई। और कुछ रेलवे स्टेशन पर रिफंड के लिए रिफंड काउंटर शुरू करने में आया है। भिलाड़ में भी शुक्रवार से रिफंड काउंटर शुरू करने में आया है। कोरोना की महामारी को ध्यान में रखकर सभी नियमों के पालन के साथ रेलवे विभाग द्वारा रिफंड देने में आ रहा है। वलसाड़ जिला के वलसाड़ और वापी में रेलवे स्टेशन पर वेस्टर्न रेलवे द्वारा रिजर्वेशन सेंटर और टिकट विंडो शुरू करने बाद भिलाड़ में पहले चरण में रिफंड सेंटर शुरू किया है। इस अंतर्गत भिलाड़ रेलवे स्टेशन के चीफ बुकिंग सुपरवाइजर नीलेश पटेल ने बताया कि वेस्टर्न रेलवे विभाग द्वारा भिलाड़ रेलवे स्टेशन पर रिफंड देने का शुरू किया है, जिसमें प्रवासी का भी संपूर्ण सपोर्ट मिल रहा है। कोरोना महामारी के नियम अनुसार रिफंड देने की कार्यवाही करने में आ रही है। लॉकडाउन के दौरान मार्च में रिजर्वेशन की प्रवासियों की टिकट रेलवे सेवा स्थगित करने के बाद कैंसिल करने में आई है, जिसका रिफंड हाल प्रवासियों को दिया जा रहा है। साथ ही में आने वाले दिनों में 120 दिन के लिए रिजर्वेशन सेंटर भी शुरू किए जाएंगे। तो उमरगांव तहसील पंचायत के सभ्य राकेश राय ने बताया कि लॉकडाउन के बाद ट्रेन सेवा स्थगित हुई थी, जिसकी वजह से भिलाड़ और आसपास के औद्योगिक वसाहत में काम करते हजारों रेलवे प्रवासियों के रिजर्वेशन की कार्यवाही रुक गई थी।
और टिकट कैंसिल करवानी पड़ी थी, जिसको लेकर प्रवासियों को बहुत मुश्किल हुई थी, जिस अंतर्गत ध्यान देते रेलवे में रजूआत करने में आई थी और भिलाड़ रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर और कैंसिल टिकट के रिफंड देने सेंटर शुरू करने की मांग की थी। रेलवे विभाग द्वारा शुक्रवार से रिफंड सेंटर शुरू किया है और आने वाले दिनों में टिकट विंडो और रिजर्वेशन टिकट सेंटर भी शुरू किए जाएंगे। 24 मार्च से जब भी लॉकडाउन शुरू हुआ तब से ही ट्रेन का आवागमन बंद हो गया था और उसी कारण से बहुत सारे यात्री जिन्होंने टिकट बुक करवाया था उनको टिकट कैंसिल करवाने के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसी क्रम में हमने देखा कि पिछले हफ्ते वापी में रिजर्वेशन काउंटर शुरू हो गया और टिकट बुकिंग काउंटर भी शुरू हो गया, रिफंड का काउंटर भी शुरू हो गया, मगर हमारे भिलाड़ में ये काउंटर शुरू नहीं हुआ था, जिससे लोगों को रिफ़ंड लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। इसकी वजह से हमने वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट मुंबई अनीता मैडम जो असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर है रिजर्वेशन, उनसे बात की, उनको रजूआत की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि अगले हफ्ते में आपके वहाँ भिलाड़ में काउंटर शुरू हो जाएगा। हमने उनको बताया था कि भिलाड़ एक बहुत बड़ा एरिया है, सरीगाम इंडस्ट्रियल एरिया, उमरगांव में के कुछ विभाग भी यहाँ पे लगते हैं, अछाड़ इंडस्ट्रियल एरिया है और सरीगांव अपने आप में भिलाड़ बहुत बड़ा विलेज भी है। तो हमने उनको रजूआत किया था कि आप उसको देखें और तुरंत ही रिफंड करवाने के लिए, टिकट नए सर से बुकिंग करवाने के लिए आप काउंटर शुरू करें। और उन्होंने आश्वस्त किया था कि एक हफ्ते के अंदर हम शुरू करेंगे। वही टिकट का काउंटर आज से, बुकिंग काउंटर और रिजर्वेशन काउंटर आज से शुरू हो गया है और लोगों को, यात्री को इनका लाभ मिल रहा है। फिलहाल अभी तक जो भी यात्री आ रहे हैं उनको यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है और रेलवे स्टेशन भिलाड़ के सभी स्टाफ काफ़ी हद तक उनको मदद कर रहे हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की और GRP के लोग भी उनको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। यात्री यहाँ पे रिफंड फॉर्म भर के या टिकट बुकिंग करवा के काफ़ी आनंद महसूस कर रहे हैं, काफ़ी राहत का उनको एहसास हो रहा है। અત્યારે જે અમને રેલવે તરફથી કેશ મળી છે, અત્યારે ગઈકાલે મળી હતી અને અત્યારે આજથી અમે રેલવે રિઝર્વેશનનું રિફંડ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે અને સફિશિયન્ટ અમને પેસેન્જરનો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ વગેરે બી સારી રીતે મળી રહ્યું છે અને અમે સારી રીતે એને ફોલો કરી રહ્યા છીએ। અત્યારે રિફંડનો માહોલ વધારે છે કારણ કે જે અત્યારે માર્ચ મહિનાથી જે લોકડાઉન હતું આપણે ત્યાર પછીનું જે ટિકિટ અત્યારની હતી તે અત્યારે કેન્સલેશન માટે પેસેન્જર વધારે આવે છે અત્યારે અને અમે સારી રીતે એને ફોલો કરી રહ્યા છીએ। રિઝર્વેશન બી ચાલુ છે, અત્યારે 120 દિવસનું રિઝર્વેશન ચાલુ છે। उमरगांव तहसील के 239 मछुआरे रोजगारी के लिए ईरान में गए थे। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पिछले 4 माह से समुद्र में नाव में रहे थे। भारत सरकार द्वारा फंसे मछुआरों को वापस लाते उमरगांव किनारा विस्तार में खुशी का माहौल देखने को मिला। उमरगांव तहसील के मछुआरों रोजी के लिए ईरान बंदर गए थे, जिसमें मरोली, कलगांव, कालई, घोड़ीपाड़ा सहित गांव के 200 से ज़्यादा मछुआरे शामिल थे। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉकडाउन जारी करते मछुआरे ईरान में फंस गए थे। ईरान में फंसे गुजरात के 233 भारतीयों को नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु के भागरूप नेवी जहाज INS शार्दुल द्वारा पोरबंदर पहुंचाया था। इस सभी की मेडिकल जांच करने के बाद सभी को सलामत जिला क्वारंटाइन सेंटर में ले जाने में आया है। विदेश में फंसे भारतीय नागरिक को देश में वापस लाने भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन योजना बाद भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए ऑपरेशन समुद्र सेतु के भागरूप 11 जून को INS शार्दुल जहाज द्वारा गुजरात के 233 लोगों को ईरान से पोरबंदर लाने में आया था। गुजरात सरकार की ओर से जिला वहीवटी तंत्र द्वारा ईरान से आए सभी लोगों को मेडिकल जांच टीम द्वारा चेकअप कर और उनके सामान को सैनिटाइज करने के बाद सभी को सुरक्षित जिला क्वारंटाइन करने में आया है। यहाँ उनको रहने और खाने की सुविधा दी जाएगी और क्वारंटाइन का वक्त ख़त्म होते उनके वतन भेजा जाएगा। ईरान से पोरबंदर बंदर पर नाव द्वारा
आए सभी लोगों की व्यवस्था करने जिला वहीवटी तंत्र द्वारा टीम बनाने में आई थी, जिसमें कलेक्टर और जिला विकास अधिकारी के दिशा निर्देश से ईरान से आए सभी लोगों के सामान का पोरबंदर पालिका सैनिटाइज करने के बाद गुजरात मैरीटाइम वार्ड में हाल में सभी लोगों का मेडिकल करने में आया था, जहां से उनको पोरबंदर की गोढ़ानिया कॉलेज, आत्मा पॉलीटेक्निक और वनाका नर्सिंग कॉलेज में उनको जिला क्वारंटाइन करने में आया है। इन सभी मछुआरों को भारत सरकार के कोविड-19 प्रोटोकॉल अनुसार मास्क से लेकर रहने की, खाने की सभी सुविधा दी जाएगी। आज पोर्ट पर सभी प्रवासियों को जिला पंचायत आरोग्य शाखा द्वारा कोरोना से जागरूकता विषयक ICF किट देने में आई थी, जिसमें 7 मास्क, सैनिटाइजर और साहित्य सहित बैग देने में आई थी। अब हर रोज आरोग्य और टेम्परेचर की जांच की जाएगी। लॉकडाउन के करीबन 75 दिन बाद सरकार के नियमों के साथ मंदिर खोलते भक्तों में खुशी का माहौल छा गया था। तब वलसाड़ के तिथल समुद्र किनारे आए प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर में लॉकडाउन बाद अनलॉक वक्त पहले गुरुवार को बाबा के दर्शन करने बड़ी मात्रा में भक्त आए थे। तिथल साईं बाबा मंदिर ट्रस्टी मंडल द्वारा मंदिर परिसर में जो भक्त आते हैं उनका पहले थर्मल टेस्टिंग कर भक्तों को सैनिटाइज कर बाद में नाम नंबर का रजिस्ट्रेशन कर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन अनुसार ही हाल के वक्त मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। भक्तों को हाल सरकार के नियम अनुसार प्रसाद न देने के हुक्म का भी पालन किया जा रहा है। तब शिरडी के साईं बाबा प्रतीक वलसाड़ के साईं बाबा मंदिर में बाबा के दर्शन करने बड़ी मात्रा में दूर दूर से भक्त मंदिर में दर्शन हेतु आकर बाबा के आशीर्वाद लेकर धन्यता का अनुभव किया था।